मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, ऑनरेरी लेक्चरर एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान पंजाब पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी MFDA एसोसिएशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स, बवासीर, हेमोराइड्स के बारे में और हम जानेंगे कि बवासीर क्या है और बवासीर होने की क्या वजूहात हैं। बवासीर की रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और बवासीर की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और उन मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं या आपको बताना चाह रहा हूं वो इन तस्वीरों के जरिए समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। नाजरीन, आजकल बवासीर की बीमारी बहुत आम हो गई है। हर उम्र के मर्द और खवातीन इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हर खानदान में किसी न किसी फर्द को बवासीर जरूर है। वैसे तो बवासीर की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 30 साल से 60 साल के लोगों में इसकी एवरेज ज्यादा देखी गई है। जब मेरे क्लिनिक पर मरीज आते हैं तो वो बताते हैं कि पहले उनको मैदा खराबी की प्रॉब्लम हुई, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता कब्ज हुई और कब्ज को जब काफी अरसा गुजर गया तो अब उनको बवासीर हो गई है। और जब वो बाथरूम जाते हैं तो लैट्रिन के साथ उनको ब्लड आता है। ब्लड आने की मिकदार थोड़ी या ज्यादा कोई भी हो सकती है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया गया तो आपको अनीमिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड की बोतल भी लगवानी पड़ सकती है। आपको एनल कैनाल की तरफ मस्से और मुहक्के भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन की नौबत आ सकती है और आपको ऑपरेशन ही करवाकर इसका इलाज करवाना पड़ेगा बाद में। अगर आपने इसका इलाज ना किया तो आपको फिशर भी बन सकते हैं, आपको मुहक्के भी बन सकते हैं और मस्से भी बन सकते हैं। आपको रेक्टल रूट की जगह पर दर्द, जलन और सूजन महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बैठने में तकलीफ हो सकती है, बाइक चलाने में तकलीफ हो सकती है और आपको लैट्रिन करते वक्त शदीद दर्द महसूस हो सकता है। नाज़रीन, बवासीर होने की वैसे तो बहुत सी वजूहात है, लेकिन उनमें सबसे अहम किरदार है आपकी डाइट का, क्योंकि आजकल का हर नौजवान फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं, रात को खाना देर से खाते हैं और खाना खाकर फौरन बिस्तर पर लेट जाते हैं। रात को दूध पीने की आदत होती है लेकिन दांत साफ नहीं करते। पान, सिगरेट, शीशा, शराब और नशावर अद्वियात के इस्तेमाल को अपना फैशन समझने लगे हैं। चहलकदमी से बिल्कुल दूर चले गए हैं, एक्सरसाइज से बिल्कुल दूर चले गए हैं, एक्सरसाइज और वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। या फिर ऐसे लोग बवासीर का शिकार होते हैं जिनका काम ज्यादा देर तक बैठने का होता है या बहुत ज्यादा वजन उठाने का होता है, क्योंकि कुछ लोग अपने ऑफिस में ऐसी कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं जो फोम या गद्दी की बनी हुई होती हैं। ऐसी कुर्सियों का और ऐसे बैठने वाली चीजों का हरगिज इस्तेमाल ना किया करें। हमेशा किसी लकड़ी, पट्टी या बैत के बने हुए प्लास्टिक की बनी हुई जो हवादार कुर्सी होती हैं, आप उनको इस्तेमाल किया करें। तो नाजरीन, इधर समझाने की बात यह थी कि बवासीर होने की मेन वजह थी आपकी डाइट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना और फिर कब्ज का होना। अगर आपको इन तीनों अलामात में से कोई भी अलामात जाहिर हो जाए तो आप बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करें, अपनी खुराक को बेहतर करें, अपने आप में चहलकदमी का इंतजाम करें, रोजाना वर्जिश का इंतजाम करें और अपनी डाइट को बेहतर करें। आपका कब्ज का मसला कभी नहीं होगा। कब्ज होगी तो आपको बवासीर होगी। तो नाजरीन, अगर आप बवासीर जैसी बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं तो रोजाना सुबह उठते ही आपने निहार मुंह 2 गिलास पानी के पीने हैं। खाने से पहले तो पानी पी लिया करें, खाने के एंड में पानी पीना हरगिज छोड़ दें। खाना जरूरत से ज्यादा ना खाएं, जरूरत के मुताबिक खाना खाएं, कम से कम खाना खाएं और अच्छी तरह चबा चबा कर खाना खाएं। सुबह शाम एक्सरसाइज लाजमी करें। अपना वजन हरगिज ना बढ़ने दें, अपने जिस्म में मोटापा हरगिज ना बढ़ने दें। नाज़रीन, जैसे ही आपको लैट्रिन की हाजत हो तो आप लैट्रिन को रोकने की कोशिश मत करें, फौरन टॉयलेट जाएं और अपनी हाजत को किया करें, क्योंकि लैट्रिन को रोकने की 1 से 2 घंटे की सलाहियत हमारे निज़ाम में मौजूद होती है। लेकिन मैं आपको हरगिज मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपनी लैट्रिन को रोकें। जैसे ही आपको पेशाब की हाजत होती है, आप पेशाब के लिए कैसे जाते हैं फौरन, इसी तरह लैट्रिन की अगर आपको हाजत महसूस हो तो बगैर रोके सारे काम छोड़ के आप लैट्रिन को बर वक्त किया करें। तो नाज़रीन, लाइफ में आपको कभी भी एक बार भी थोड़ा सा भी ब्लड आ जाता है लैट्रिन के रास्ते तो आप समझ जाएं कि आपको बवासीर हो गई है।
इसलिए आपने अपना टाइम जाया नहीं करना और फौरन अपने मालिक से राब्ता करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यारों दोस्तों से मशवरा कर कोई टोटका इस्तेमाल करके खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उल्टा आप अपनी बीमारी को बिगाड़ लेते हैं और दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर लेते हैं। या फिर कुछ सादा लोग इंसान ये करते हैं कि वो सड़क पर बैठे हुए उन मदारी हजरात से ही अपनी अद्वियात लेकर खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो अनपढ़, जाहिल और शोबदेबाज इंसान होते हैं। उन्होंने आपको शोबदेबाजी वाली बात करनी होती है और उनकी उस फक्की से आपने बिल्कुल ठीक नहीं होना होता। तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही अपना इलाज करवाया करें। और इसके साथ ही मैं आपको समझाना चाहूंगा, YouTube की भी ऐसी किसी भी वीडियो पर आप बिलीव मत किया करें जिसमें आपको डॉक्टर का चेहरा नजर ना आ रहा हो या वो अपनी डिग्रियों के बारे में आपको ना बता रहा हो, क्योंकि YouTube पर भी ऐसे फेक लोग आ गए हैं जिनको अपनी वीडियो पर जस्ट व्यूज हासिल करने होते हैं और कुछ नहीं। मैंने अक्सर वीडियो देखी कि एक ब्यूटी पार्लर की लड़की आपको हेल्थ टिप्स बता रही है, एक ब्यूटी पार्लर वाला आदमी आपको हेल्थ टिप्स बता रहा है, एक कुकिंग बनाने वाले मेल फीमेल आपको हेल्थ टिप्स और घरेलू टोटके बता रहे हैं, और आप उनकी बातों को सच समझकर खुद ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं, अपने टाइम का और अपने पैसे का जिया करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचा करें, ऐसे लोगों को आप लाइक और कमेंट्स मत किया करें, इस तरह उनकी और हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, अब आपको समझ आ गया होगा कि बवासीर कितनी खतरनाक बीमारी है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है हमारे मुंह के रास्ते, हम ग़िज़ा को मुंह के रास्ते खाते हैं, एसोफेगस से खुराक गुजरती हुई हमारे स्टोमिक में पहुंचती है। स्टोमिक में पेप्सिन नामी एंजाइम ग़िज़ा को तोड़ फोड़ करता है और ग़िज़ा को इस काबिल बनाता है कि वो छोटी आंत की तरफ जाए। छोटी आंत के मजीद 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। ग़िज़ा इसके अंदर अपना प्रोसेस मुकम्मल करती है और जो जरूरी प्रोटीन, विटामिन और लहमियात, पानी या नमकियात होते हैं वो हमारे जिस्म की खुराक का हिस्सा बनते हैं और फासिद मादे को वो बड़ी आंत की तरफ धकेल देती है। बड़ी आंत के भी मजीद हिस्से होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टल रूट और एनल कैनाल। इस जगह पर जब आपका पखाना पहुंचता है तो वो कुछ देर वहां पर रुकता है और जैसे ही पैगाम आपके दिमाग तक पहुंचता है तो आपको हाजत हो जाती है। और अगर आपको बवासीर हो जाती है तो आपकी बड़ी आंत में खुश्की हो जाती है, आपके एनल कैनाल के एरिया में आपको खुश्की हो जाती है। अगर आप उस खुश्की वाली जगह पर रात के टाइम कोई वैसलीन लगा लेते हैं तो भी आपको पखाने की हाजत बिल्कुल आराम से हो जाएगी। लेकिन जब आपकी बीमारी का आपको पता है कि आपकी बीमारी 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम रहा है, आपको कब्ज रही है और अब आपको ब्लड आ गया है, तो अब आपने खुद कोई चीज या टोटका फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। आपने फौरन किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराना और उसको आपने सारी हकीकत बतानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी मुझे तो बस कल ब्लड आया, पहली बार मुझे ब्लड आया। आप अपनी हिस्ट्री उनको पूरी दिया करें, क्योंकि बवासीर मैंने जो देखी है अपने तजर्बे में, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको 5 साल पहले कब्ज है, 2 साल पहले कब्ज है या 1 साल से उनको कब्ज है, जिन्होंने सिगरेट नोशी, शराब नोशी, फास्ट फूड या होटलिंग बहुत ज्यादा की हो। देखें नाज़रीन, बवासीर आपको बादी हो या खूनी या री, इन तीनों लफ्ज का मतलब एक ही है, क्योंकि लोग बवासीर उसी को कहते हैं जिसमें ब्लड आपका शामिल होकर आ रहा हो। अगर आपको ब्लड नहीं आया तो आप इसको कॉन्स्टिपेशन ही समझते हैं और कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में एक बार भी ब्लड आ गया है तो आपने समझ जाना है कि ये बवासीर ही है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होगी, कांटूल पाउडर। कांटूल पाउडर की अगर जनवरी 2022 में बात की जाए तो इसकी कीमत है सिर्फ 120 रुपए। देखें नाज़रीन, कितनी अच्छी मेडिसिन और कितनी सस्ती मेडिसिन, सिर्फ 120 रुपए। ये मेडिसिन आपको आपके ही शहर में मौजूद किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। अगर ये वाली मेडिसिन आपको वहां से नहीं मिलती तो आप 120 रुपए की कीमत पर ही हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारा क्लिनिक का नाम और नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। तो अब इसका तरीका इस्तेमाल भी आप सुन लें। इस डब्बी के अंदर एक पाउडर है जो कि होम्योपैथी के प्योर फ्राम फार्मास्यूटिकल कंपनी का है। इसको आपने खोलना है और आपने सुबह निहार मुंह ही इसको आपने खा लेना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेना है। ये मेडिसिन आपने तब तक इस्तेमाल करनी है जब तक आप बिल्कुल सुकून महसूस ना कर लें अपने पखाने में और आप ब्लड से बिल्कुल निजात हासिल ना कर लें। एक पाउडर एक दिन, फिर अगला पाउडर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। ये मेडिसिन का इस्तेमाल आपने 1 महीने तक करना है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वैसे तो नाज़रीन, इस मेडिसिन के 2-3 डब्बियां
इस्तेमाल करने के बाद आपको ब्लड आना रुक जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने 1 मंथ इसको यूज करते रहना है, ताकि अगर छोटी आंत और बड़ी आंत में मजीद खुश्की है या कोई जख्म है या अंदर कोई मुहक्के मस से जख्म बने हुए हैं तो वो भी इसको वक्त के साथ रिपेयर कर देगी। देखिए नाज़रीन, इस मेडिसिन की बात मैंने आपको अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हिसाब से की है। आपकी एज और बीमारी और सिम्टम के हिसाब से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती है। वैसे इस मेडिसिन को 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के मर्द और खवातीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बवासीर में आपने परहेज किस चीज का करना है? वैसे तो तरीका इस्तेमाल इसकी डब्बे के अंदर मौजूद लिटरेचर में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा कि आपने फास्ट फूड को बिल्कुल तर्क कर देना है। काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है, लाल मिर्च हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी, बोतल आपने बिल्कुल भी नहीं पीनी, कोई भी शुआर में या इस तरह की होटलिंग कढ़ाई गोश्त आपने नहीं खाने। आप अपने घर में पकी हुई सब्जी और दालों का इस्तेमाल करेंगे और 3 महीने तक आपने चावल और आलू का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी जिसमें फाइब्रॉइड हो, यानी कि दालें और सब्जियां, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। रोजाना दूध को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। लैट्रिन में ज्यादा देर हरगिज मत बैठें। लैट्रिन में अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है तो वो बिल्कुल तर्क कर दें। एक दिन में 18 गिलास पानी लाजमी पिए। लेकिन नाज़रीन, सही दवा का सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन तो ले आते हैं लेकिन उसको प्रॉपर यूज नहीं करते। जब याद आया इस्तेमाल कर ली और जब भूल गए तो भूल गए। ये तरीका कार गलत है नाज़रीन। देखें नाज़रीन, जब आप दवा को सही तरीके से और मुकर्रर वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तभी आपकी बॉडी के अफ़ाल सही तरीके से काम करेंगे और आप बीमारी से सही तरीके से निजात हासिल करेंगे। वरना कुछ लोग बाद में कहते हैं कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ या इनकी मेडिसिन के रिजल्ट ही नहीं होते, जबकि मैं आपको बताता चलूं होम्योपैथिक मेडिसिन का दायराकार जर्मनी और फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हंगरी, हांगकांग, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 से ज्यादा ममालिक में होम्योपैथिक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन 200 साल से तरीकाकार इस्तेमाल किया जा रहा है और आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट भी सामने नहीं आए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करती है। इसके अलावा कुछ और वीडियो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन आप राइट साइड पर जो क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएंगी, जिस वीडियो के टाइटल आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे। अगर आपको किसी और बीमारी से मुतालिक मालूमात हासिल करनी हो तो आप मेरे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नाम, नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा।